Hello बच्चों, let's see. The question says name the different allotropes of sulfur. अब देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा कि जो सल्फर है बेसिकली वो जो है पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे है? इन द ग्रुप नंबर 16. एंड सल्फर की जो है इट इज अ नॉन मेटल. इसके अलावा इट हैव द डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स. अब जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हो गई सल्फर की, वैसे तो वी हैव द सो मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स, बहुत सारे ये एलोट्रोप्स बना सकते हैं, बट कुछ जो है या आप ये कह सकते हैं कि जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं वो क्या है? एक तो है येलो रोम्बिक सल्फर. ये जो येलो रोम्बिक सल्फर है इसको हम लोग अल्फा सल्फर भी बोलते हैं. सेकंड जो है वो है मोनोक्लिनिक. मोनोक्लिनिक फॉर्म को हम लोग बीटा सल्फर भी बोलते हैं. अब इसके अलावा जो है हमारे पास एक फॉर्म हो गई कोलाइडल सल्फर, एक हो गई मिल्क ऑफ सल्फर ओवर हियर. अब जो यहाँ पे एक और की पॉइंट है जो मतलब एक पॉइंट है जो हमें याद रखना चाहिए, वो ये है कि जो ये सल्फर हो गया, सल्फर जो है स्पेसिफिक कंडीशंस में हम लोग ये बोलते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स काफी सारे इसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं. ठीक है. दूसरी बात ये कि जो इसकी सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है वो ये कहेंगे हम लोग कि इंटरेस्टिंग फीचर इसका है थर्मल स्टेबिलिटी. अब ये इंटरेस्टिंग फीचर कैसे है कि थर्मल स्टेबिलिटी की वजह से, और जो एलोट्रॉप्स है सल्फर कंपाउंड के वो इंटर कन्वर्टेबल है, आप उनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं. मींस कि अगर मैं रोम्बिक सल्फर की बात करूं, रोम्बिक सल्फर को अगर मैं 369 केल्विन टेम्परेचर से ज्यादा हीट करती हूँ तो ये मुझे मोनोक्लिनिक दे देगा. सो दिस इज द बेस्ट सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.